हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट लेआउट के बारे में। प्लांट लेआउट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है तथा इनके जो तीनों टाइप है, प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट और फिक्स पोजीशन लेआउट को हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तथा सबसे इम्पोर्टेंट, इसको समझने के बाद में मैं एक क्वेश्चन आंसर का सेट रखा हूँ। अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं तो उन क्वेश्चन को आप डेफिनेटली हल कर सकेंगे। ठीक है, तो प्लांट लेआउट के बारे में समझते हैं। जैसे कि आप लोग को नाम से पता चलता है, ये एक लेआउट की बारे में बात हो रही है। तो किसके लेआउट के बारे में बात हो रही है? प्लांट के बारे में। यानी प्लांट लेआउट इज ए फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, वर्क प्लेसेस एंड अदर फैसिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्लांट लेआउट क्या है? एक फिजिकल अरेंजमेंट है जिसके अंतर्गत बिल्डिंग, मशीनरी, जो इक्विपमेंट, वर्क प्लेसेस एंड अदर जो फैसिलिटीज आती हैं उनको ऐसे अरेंज किया जाता है ताकि उस प्लांट के अंतर्गत जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका प्रोसेस बहुत ही इफ़िशियंट, सबसे इफ़िशियंट मैनर में हो सके। यानी अगर उस प्रोडक्ट का प्रोसेस होता है, उसमें प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो सबसे इफ़िशियंसी उसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है। अब मुथुर के अकॉर्डिंग देखते हैं। मुथुर एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे। उसके अकॉर्डिंग जो बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए लेआउट का, वो ऐसा होना चाहिए कि जो लेआउट के अंदर ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे के अंतर्गत उसकी जो मटेरियल की जो हैंडलिंग है या फिर मूवमेंट है वो सबसे कम होना चाहिए। हमारा जो फ्लो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेआउट जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कुछ चेंजिंग करना पड़ सके तो कर सके, ऐसा लेआउट होना चाहिए। अब देखिए, प्लांट लेआउट मेनली 3 प्रकार के होते हैं: प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट और फिक्स पोजीशन लेआउट। अब प्रोसेस लेआउट क्या होता है? प्रोसेस लेआउट को हम लोग फंक्शनल लेआउट या फिर एनालिटिकल लेआउट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फंक्शनल लेआउट यानी फंक्शन के अंतर्गत लेआउट बनाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, आप ध्यान से समझ लीजिए। प्रोसेस लेआउट के अंतर्गत मतलब कुछ रॉ मटेरियल्स, यानी रॉ मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें मशीनों को ऐसे अरेंज कर दिया जाता है। ठीक है, मशीनों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मशीनों को ऐसे अरेंज कर दिया जाता है उनके फंक्शन के बेस पे। अब मान लीजिए ये हुआ आपका असेंबली शॉप, पेंटिंग शॉप, मशीन शॉप, ऐसे अरेंज कर दिया गया है। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा हुआ लेथ मशीन, रिसीविंग, ग्राइंडर, पेंटिंग, मशीनों को अरेंज कर दिया गया है। अब एक प्रोडक्ट का प्रोसेस में रिसीव होने के बाद लेथ मशीन पे कोई काम करना है, मान लीजिए उस पर टर्निंग करना है या फिर थ्रेडिंग करना है, फिर ग्राइंडिंग करना है, तो ग्राइंडिंग शॉप पे जाएगा, फिर स्टोरेज होके बाहर निकल जाएगा। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो प्रोसेस है उसमें रिसीविंग के बाद में उसमें लेथ मशीन पे काम करना है, फिर ग्राइंडिंग नहीं करना है, पेंटिंग करना है, तो इधर जाएगा ये और फिर उसके बाद बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इसमें अलग अलग प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मशीनों को उसके फंक्शन के बेस पे अरेंज कर देते हैं और हमारा प्रोडक्ट जैसा जैसा प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग उस शॉप में अरेंज होता है। ठीक है, उस जगह पे चला जाता है। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया क्या क्या मैंने बताया, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो क्या करते हैं, मशीनों को अरेंज कर देते हैं। ठीक है, जिस प्रोडक्ट पे जो प्रोसेस रहेगा उस मशीन पे सिमिलर टाइप के जॉब जो है सिमिलर टाइप की मशीन्स पे जाएगा। ठीक है, सिमिलर जॉब और मैन्युफैक्चरिंग एंड सिमिलर मशीन्स। और प्रोसेस लेआउट को तब बनाया जाता है जब लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। मशीनों का अरेंजमेंट फंक्शनल बेसिस पे होता है। ठीक है, अब इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा होता है, इधर से इधर, इधर से उधर, हैंडलिंग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, इसमें डिले भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा फ्लोर एरिया भी लेता है, ज़्यादा स्पेस लेता है ये। रूटिंग एंड शेड्यूलिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। हैंडलिंग एंड बैक ट्रैकिंग, कोई प्रोडक्ट कहाँ पे है इस समय, यहाँ है कि वहाँ, उनका ट्रैकिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है।
तो ये हुआ हमारा प्रोसेस लेआउट पे। प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है? प्रोडक्ट लेआउट को हम लोग सिंथेटिक लेआउट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सिंथेटिक लेआउट। प्रोसेस लेआउट को मैंने क्या बताया था? फंक्शनल लेआउट या फिर एनालिटिकल लेआउट। और प्रोडक्ट लेआउट को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक लेआउट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट लेआउट, जैसा कि आप नाम से भी देखेंगे, इसका लेआउट ऐसे बनाया जाता है, यानी मशीनरी, इक्विपमेंट, जो भी चीज़ें हैं उनका अरेंजमेंट ऐसे किया जाता है कि प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट, यानी प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के प्रोसेस के अकॉर्डिंग मशीनों को अरेंजमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाना है, इस पर कटिंग है, उसका प्रोसेस क्या है? कटिंग करना है, फिर बेंडिंग करना है, फिर वेल्डिंग करना है, फिर ग्राइंडिंग करना है, फिर कोडिंग। तो इसमें मशीनों को उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया गया है। तो ये हमारा हुआ मास प्रोडक्शन। ये हमारा हुआ प्रोडक्ट लेआउट, यानी प्रोडक्ट के प्रोसेस के अकॉर्डिंग मशीनों को अरेंजमेंट करना। ये हुआ हमारा प्रोडक्ट लेआउट। इसका इस्तेमाल मास प्रोडक्शन में किया जाता है, यानी एक ही प्रकार के प्रोडक्ट बहुत बड़ी मात्रा में बनाया जाता है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट लेआउट का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे प्रोडक्ट लेआउट होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन, मैंने बताया एक ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में बनानी होती है, तो प्रोडक्ट लेआउट। द प्रोडक्ट लेआउट लोअर ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइम। देखिए, एक ही प्रोडक्ट एक ही लाइन में बहुत तेज़ी से फ्लो होता है, कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है, तो हमारा जो टाइम होता है ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइम वो कम होता है। इसमें कम एरिया, यानी जो कम स्पेस में भी ये अरेंजमेंट, ये लेआउट जो है बन जाता है। इससे हमारा मशीन और लेबर का जो यूटिलाइजेशन हुआ वो अच्छा तरीके से होता है, ठीक है। इन द प्रोडक्ट लेआउट स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रिक्ट सुपरविजन। इस देखिए, इसमें स्ट्रिक्ट सुपरविजन चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हमारा वेल्डिंग में कोई डिले आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो हमारा स्ट्रिक्टली सुपरविजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रुक जाएगा तो पीछे की लाइन पूरा रुक जाएगा। तो ऐसे करके हमारा जो स्ट्रिक्ट सुपरविजन जरूरी होता है। देखिए, प्रोडक्ट लेआउट इज सुटेबल फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अब जैसे ऑटोमोबाइल प्लांट देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक कार बनाया जा रहा है, कार की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो देखिए, ये एक लाइन में चल रहा है, एक लेआउट है, उसके अकॉर्डिंग मशीनों को अरेंज किया गया है। मान लीजिए ये एक रोबोट है, ये इसमें वेल्डिंग का काम कर रहा है, फिर दूसरा मशीन जो है यहाँ पे उसमें ग्राइंडिंग का काम करेगा, तीसरा उसमें कुछ बोल्टिंग वगैरह का काम कर रहा है, चौथा कुछ और काम कर रहा है। तो प्रोडक्ट तो सेम है, वो अपने लाइन में जा रहा है, लेकिन जो उसका प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग इन मशीनों को अरेंज कर दिया जाता है। तो ये हुआ इसका प्रोडक्ट लेआउट, ठीक है। फिक्स पोजीशन लेआउट में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स, इसका पोजीशन फिक्स रहेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट एक जगह फिक्स रहता है और मशीनों को ऐसे अरेंज किया जाता है, उनको मूव करा के इसमें उसको मैंने बनाया जा सके। देखिए, फिक्स पोजीशन लेआउट इज आल्सो नोन एज स्टैटिक प्रोडक्शन लेआउट। स्थिर प्रोडक्ट हमारा स्थिर रहेगा, ऐसा लेआउट। ये लेआउट उसके लिए बनाया जाता है जब प्रोडक्ट इज सो लार्ज, बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट हो। जैसे कि मान लीजिए एरोप्लेन बनाना है, पानी के जहाज़ बनानी है, स्टीम टरबाइन बनानी है, वो तो बहुत बड़े शेप में होता है, बहुत बड़े आकार में होता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको मूव करना आसान नहीं होता है। इसके लिए क्या करते हैं, उसको एक जगह पे फिक्स कर देते हैं और उसका जो प्रोसेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग मशीनों को ला के उसको बनाते हैं। तो ये हुआ हमारा फिक्स पोजीशन लेआउट। एग्जांपल में जैसे कि शिप्स बनाना है, स्टीम टरबाइन बनाना है, एयरप्लेन्स बनाने हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट मतलब एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में बनानी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के प्रोसेस के अकॉर्डिंग मशीनों को अरेंजमेंट करते हैं। तो ये हुआ प्रोडक्ट लेआउट। फिक्स पोजीशन लेआउट, यानी ये इसका जो शेप होता है प्रोडक्ट का बहुत बड़े मात्रा में होता है, बहुत बड़े आकार में होता है, बहुत लार्ज होता है। इसके लिए इसको एक स्थिर जगह पर रख देते हैं, यानी एक स्टैटिक स्टेज में रहता है और प्रोडक्ट उसका जो भी प्रोसेस रहेगा उसके अनुसार मशीनों को ला के उसको बनाया जाता है। ये हुआ फिक्स पोजीशन।
प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो उनका प्रोसेस अलग अलग रहेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, मशीनों को एक अरेंजमेंट कर लेते हैं, मशीनों का एक अलग अलग मशीनों को अरेंज कर देता है और उनको फंक्शन के बेसिस पे, मतलब फंक्शन के बेसिस पर अरेंज कर दिया जाएगा। और जो भी प्रोडक्ट का जो भी फंक्शन, मतलब जो भी उसका प्रोसेस रहेगा उस मशीन पे जाएगा। चाहे मान लीजिए यहाँ पे इसमें लेथ मशीन का काम करना है तो ग्राइंड, फिर लेथ मशीन पे जाएगा वो प्रोडक्ट, फिर ग्राइंडिंग का काम करना है ग्राइंडिंग पे जाएगा, फिर स्टोरेज पे बाहर निकलेगा। दूसरा प्रोडक्ट का मैंने बताया पहले, जैसे कि लेथ मशीन पे जाएगा, पेंटिंग करना है, स्टोरेज करना है, इस तरह से प्रोडक्ट को मूव कराया जाएगा मशीनों के अनुसार, मशीनों का जो भी फंक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें जो वॉल्यूम होता है बहुत कम होता है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर के सेट पे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन आंसर के सेट देखते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्लांट से रिलेटेड आए हुए MCQ क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मुथुर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट लेआउट इज। ठीक है, मुथुर के अकॉर्डिंग जो बेस्ट लेआउट होना चाहिए उसका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। तो मैंने क्या बताया था, मुथुर ने क्या बताया था कि ओवरऑल कॉस्ट कम होना चाहिए, ठीक है, फ्लो होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ओवरऑल इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बेस्ट लेआउट में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक लेआउट इज। जो मेन उद्देश्य होता है साइंटिफिक लेआउट का क्या होता है, कम से कम हमारा ज़मीन लगे, यानी फ्लोर एरिया कम से कम हो, हमारा मिनिमम प्रोडक्शन डिले हो, डिले कम से कम होना चाहिए, प्रोडक्शन बेटर क्वालिटी का हो। तो हमारा ये सारे ऑप्शन आपके सही होंगे, यानी ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट है, प्रोडक्ट लेआउट इज यूज्ड फॉर। प्रोडक्ट लेआउट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मास प्रोडक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट लेआउट इज बेस्ट सूटेड वेयर। प्रोडक्ट लेआउट बेस्ट कहाँ पे सूट होता है, जहाँ पे केवल एक ही प्रकार का प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी संख्या में होनी चाहिए, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम उसको पहले निशान लगा लेते हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेआउट इज सुटेबल फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। देखिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में मैंने क्या बताया था, एक ही देखे मैंने फोटो में दिखाया था कि एक ही प्रोडक्ट जो है कई सारी संख्या बनाया जाता है। ठीक है, मास प्रोडक्शन क्या आता है, जैसे ऑटोमोबाइल कोई हमारा मॉडल का कार ही है, उसको बनाने के लिए बहुत सारे कार बनाने हैं, तो आपको क्या करना है, सारे मशीनरी को उसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग सेट कर दिया जाता है। तो आपको ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंतर्गत क्या आता है, प्रोडक्ट लेआउट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट लेआउट इज। प्रोडक्ट लेआउट में क्या होना चाहिए, एरिया कम लगता है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम लगता है, ठीक है, मशीन का यूटिलाइजेशन और लेबर का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से होता है, तो ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट के अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्पेशलाइज्ड एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन। हाँ, सुपरविजन स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वरना लाइन रुक जाएगा हमारा, किसी एक भी जगह लाइन रुका तो प्रोडक्शन डिले हो जाएगा। मशीन कैन नॉट बी यूज्ड इन मैक्सिमम कैपेसिटी पे मशीन यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट राइज विद द फॉल इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, तो ये अलग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट लेआउट इज आल्सो नो एज। प्रोडक्ट लेआउट को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक लेआउट, और प्रोसेस लेआउट को क्या बोलते हैं, एनालिटिक लेआउट। ठीक है, और फिक्स पोजीशन लेआउट को क्या बोलते हैं, स्टैटिक प्रोडक्शन लेआउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट लेआउट प्रोसेस लेआउट इज आल्सो नो एज। तो क्या मैंने बताया, प्रोसेस लेआउट एक एनालिटिक लेआउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस लेआउट इज इम्प्लॉयड। प्रोसेस लेआउट वहाँ पे इम्प्लॉय किया जाता है जहाँ पे लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है, जहाँ पे सिमिलर जॉब ऑन मैन्युफैक्चर्ड ऑन सिमिलर मशीन्स वेयर मशीन्स आर अरेंज्ड इन फंक्शनल बेसिस। ठीक है, प्रोसेस लेआउट क्या होता है, इसमें ये सारे ये वाला ऑल ऑफ द अबव। प्रोसेस लेआउट क्या होता है, हैंडलिंग एंड बैक ट्रैकिंग ऑफ मटेरियल टू मच। हाँ, इसके सब ड्रॉबैक्स के बारे में बता रहा है। प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, मटेरियल की कोई भी प्रोडक्ट है उसके जो ट्रैकिंग है, हैंडलिंग है, बहुत ज़्यादा होता है, टू मच। प्रोडक्शन कंट्रोल इज मोर डिफिकल्ट टू कॉस्टली, रूटिंग एंड शेड्यूलिंग मोर इफिशिएंट। तो इसका ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है। ये देखते हैं प्रोडक्ट लेआउट इज मोर अमेनेबल टू ऑटोमेशन देन प्रोसेस लेआउट, बिल्कुल सही है, ये पहले से इसमें लगा रखा है। अब देखिए टाइप ऑफ लेआउट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील टरबाइन। देखिए स्टील टरबाइन बनाना है जो कि बहुत बड़े आकार का होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको एक जगह फिक्स पोजीशन लेआउट होता है। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट आल्सो नो एज स्टैटिक प्रोडक्ट्स लेआउट, ठीक है। फिक्स पोजीशन लेआउट जिसमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज लेस, मटेरियल मूवमेंट इज कम। अब मान लीजिए आपको जहाज बनाना है, एरोप्लेन बनाना है, तो उसको क्या करते हैं स्टैटिक प्रोडक्शन लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट रहता है, एक जगह फिक्स एक जगह रख देते हैं, बाकी सब जितने उसके जो प्रोसेस करना रहता है उसको ही उठा के लाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं। तो इसका जो कास्ट रहता है प्रोडक्शन कास्ट वो लेस रहता है, इन्वेस्टमेंट इज मिनिमम रहता है, तो ये अलग इज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो और देख लेते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन फैसिलिटी द लेआउट प्रेफर्ड इज। अवॉइड एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैसिलिटी, कौन सा आपको लेआउट प्रेफर किया जाता है? एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ, कई सारे फैसिलिटीज मीन्स कई सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, उस प्रकार उसमें अगर हमको लेआउट का कलेक्शन करना है तो प्रोसेस लेआउट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें आपको मैच करना है। अब बाल बेयरिंग है, बाल बेयरिंग बनाना है तो आपका प्रोसेस लेआउट रहेगा कि प्रोडक्ट लेआउट। देखिए बाल बेयरिंग में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट, दोनों प्रोसेस से को कंबाइन करके बाल बेयरिंग का मतलब उसका जो लेआउट रहता है दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। टूल और गेजेज में प्रोसेस लेआउट, अब जैसे बहुत सारे टूल्स हैं, गेजेज हैं, अलग अलग वो है, अब उसमें जो प्रोसेस करना रहेगा वो अलग अलग मशीनों पर रहेगा, तो मशीन को उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया जाता है। तो टूल्स और गेजेज में प्रोसेस लेआउट। लार्ज बॉयलर फिक्स पोजीशन लेआउट। सिंपल मोटरसाइकिल असेंबली यानी एक ही प्रोडक्ट बहुत भारी मात्रा में, तो प्रोडक्ट लेआउट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप उस छोटे से चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस जो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपको इससे आसानी से समझ में आए होंगे। तो आपको करना क्या है कि आपने जो भी चीज़ सीखा आपको कमेंट बॉक्स में वो चीज़ एक बार लिखना है, क्योंकि आप जब चीज़ें लिखती है ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। तो आपको लिखना है प्रोडक्ट लेआउट के अंतर्गत क्या होता है, प्रोसेस लेआउट के अंतर्गत क्या होता है, फिक्स पोजीशन लेआउट के अंतर्गत क्या होता है, जस्ट एक एस्से के रूप में लिखें ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएँ और कभी भूले नहीं। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।